आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर फॉर केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के मैं आपको अब एमसीक्यूज़ करा रही हूँ क्योंकि अब जो आपके एग्ज़ाम है एमसीक्यूज़ बेस्ड होंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवा रही हूँ, जितने हो सके 100+ या 100 से लेस जितने भी हो सके सब अभी करवा रही हूँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड। ठीक है, पहला, द नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट आइसोमर्स इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। बताइए कि नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है आइसोमर्स का फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। 2 की पावर n पे टिक। नंबर ऑफ एनेंशियोमर्स इज कैलकुलेटेड बाय 2 की पावर n-1। ये क्या होगा, 2 की पावर n-1। ग्लूकोज एंड मैनोज आर, ग्लूकोज और मैनोज क्या है, ग्लूकोज एंड मैनोज आर epimers. Glucose and mannose are epimers. Which of the following compound will not show maturation? Maturation क्या show नहीं करता है, मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसाइड। विच इज़ पॉलीसैक्राइड्स। पॉलीसैक्राइड क्या है, मैंने आपको अगर ध्यान से पढ़ा हो तो आप लोगों ने पॉलीसैक्राइड्स मैंने बताए थे क्या होता है, जिसकी फ्यू ग्रेटर देन 10 से जो ज़्यादा सैक्राइड्स होते हैं वो हमारे पॉलीसैक्राइड्स होते हैं, जैसे स्टार्च बनाता है स्टार्च। ठीक है, अवेयर विच एंजाइम्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज करने पर क्या एंजाइम मिलता है हमें, तो बताइए मेल्टोज मिलता है। ठीक है, एंजाइम यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग स्टार्च इनटू मेल्टोज। अगर एंजाइम को यूज़ करेंगे स्टार्च टू मेल्टोज में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए डायसिटीज। मिल्क शुगर को पता ही है लैक्टोज बोलते हैं। ठीक, होता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस टॉलिन टेस्ट। टॉलिन टेस्ट क्या रिड्यूस करता है, फ्रक्टोज। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस टॉलिन रीजेंट। टॉलिन रीजेंट क्या रिड्यूस करता है, टॉलिन रीजेंट करेगा हमारा स्टार्च, वो टॉलिन रीजेंट हमारा ग्लूकोज रिड्यूस करता है। ठीक, तो टॉलिन रीजेंट क्या हमारा टॉलिन रीजेंट क्या रिड्यूस करता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज क्या है हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक, होता है स्टार्च इज द पॉलीमर्स ऑफ। स्टार्च किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का। स्टार्च इज द पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। विच कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड एबंडेंटली इज नेचर। एविडेंटली कार्बोहाइड्रेट किस एविडेंटली नेचर क्या है, तो इसमें आएगा सेल्यूलोज। ठीक है, ये हैंडमेड है, सारे मैंने प्रिंट कराए हुए हैं। ठीक, तो गन कॉटन इज फॉर्म्ड बाय किससे, गन कॉटन जो किससे फॉर्म्ड होती है, सी सेलुलोज। ठीक है, अतः मोनोसेक्राइड यूनिट ऑफ लैक्टोज। मोनोसेक्राइड जो किसकी यूनिट है लैक्टोज में, तो इसमें आएगा ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्लूकोज इज कॉल्ड। ग्लूकोज किसका है, तो बी इन्वर्टेड ऑप्टिकल रोटेशन। लैक्टोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड क्या है, सैक्रोज या मेल्टोज या फिर लैक्टोज। तो डाइसेक्राइड तो तीनों ही है, मेल्टोज सैक्रोज लैक्टोज, इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर डज नॉट गिव टेस्ट विद सॉल्यूशन। डज नॉट गिव टेस्ट विद सॉल्यूशन, तो इसमें आएगा सी लैक्टोज। ओके, फॉलोइंग शुगर डज नॉट गिव टेस्ट द फेलिंग सॉल्यूशन। जो फेलिंग सॉल्यूशन हमें नहीं देता है तो वो क्या है हमारा सुक्रोज। विच ऑफ द फॉलोइंग एपीमर पेयर। एपीमर का पेयर क्या है बताओ, ग्लूकोज एंड मैनोज एपीमर का पेयर है। टॉलिन्स रीजेंट क्या रिड्यूस करता है, अभी बताया था, ग्लूकोज या स्टार्च, बताओ, ग्लूकोज। विच इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज। हाइड्रोलाइसिस करने पर लैक्टोज क्या देता है हमें, ग्लैक्टोज। एक ग्लैक्टोज और ग्लूकोज, तो ग्लैक्टोज और मैनोज। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर डज नॉट गिव फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग रीजेंट क्या नहीं देता है शुगर में, क्या है, ए ग्लूकोज नहीं देता। हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेल्टोज गिव ग्लूकोज। मेल्टोज के साथ क्या देता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एन एपीमर्स, अभी बताया था, ग्लूकोज एंड मैनोज। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फॉर्म्स ओनली वन ओसिजोन। वन ओसिजोन क्या देगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स एल्डोपेंटोज आर पॉसिबल। ऑप्टिकल आइसोमर्स एल्डोपेंटोज आर पॉसिबल, कितने होते हैं, 8। ठीक, व्हेन ग्लूकोज टू हीटेड विद फेलिंग सॉल्यूशन देन पीपीटी ऑफ डैश
ऑप्टेन, कितनी पीपीटी ऑप्टेन करता है तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या देता है, ग्लूकोज, फॉर्मूला C6H12O6। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव इक्वल नंबर ऑफ आइसोमर्स, इक्वल नंबर ऑफ आइसोमर्स किसमें होता है, अरेबिनोज एंड फ्रक्टोज में। विच ऑफ द ऑप्टेन ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज, ग्लैक्टोज अभी बताया था। इन्वर्ट शुगर क्या है, मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट, इन्वर्ट शुगर जब बनता है मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होता है, ठीक है। बी, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज गिवन इज, ग्लूकोज इज तो 4, एसिमेट्रिक कार्बन ग्लूकोज में कितने हैं, 4, ठीक। चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन इज कॉल्ड इन्वर्टेड ऑप्टिकल रोटेशन, इन्वर्टेड ऑप्टिकल रोटेशन। विच एंजाइम इज यूज टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एथेनॉल, ग्लूकोज से एथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए किस एंजाइम का यूज करते हैं, जाइमेज, ठीक। अब विच रीजेंट इज यूज टू डिस्टिंग्विश ग्लूकोज ए ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो क्या बताएगा, टॉलिन रीजन, आयोडीन या फिर बेनेडिक्ट या फिर फेलिंग, सुनाएगा आयोडीन। ग्लूकोज से ग्लूकोज सॉल्यूशन जो बनाता है हम उसको बोलते हैं आयोडीन सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर हैज मैक्सिमम स्वीटनेस, सबसे ज़्यादा स्वीटनेस किसकी होती है, फ्रक्टोज, ठीक। अब आता है विच रिड्यूस टॉलिन रीजन, टॉलिन रीजन क्या रिड्यूस करता है, ग्लूकोज, ठीक। विच ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फ्रॉम ओनली वन ऑक्सीजन, कौन देता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीसरी बार पूछ चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर एल्डोहेक्सोज आर 16, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर एल्डोहेक्सोज आर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स क्या देता है, ग्लैक्टोज देता है, मोनोसेक्राइड क्या देता है, ग्लैक्टोज। विच कार्बोहाइड्रेट इज नॉट फाउंड एबोडेंटली इन नेचर, एबोडेंटली नेचर में क्या नहीं देता, क्या नहीं मिलता उसमें, फ्रक्टोज। ऑन हाइड्रोलाइसिस शुगर गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, देखो, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट एज, उसके कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, CHO, CH एंड O। जनरल फॉर्मूला ऑफ डाइसेक्राइड क्या होता है, C12H20O11। डाइसेक्राइड अवेलेबल इन मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज। स्टार्च इन अ पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, किसका पॉलीमर्स है, ग्लूकोज का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्वीट शुगर, स्वीट शुगर कौन सा है, फ्रक्टोज, अभी बताया था। विच कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड फॉर सिल्वरिंग फॉर मिरर, ग्लूकोज के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। ग्लूकोज when react with CH3OH in the presence of HCl, अल्फा बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड, बिकॉज इट इज क्या देता है, ये देगा हमें, ये रिंग स्ट्रक्चर, ये रिंग स्ट्रक्चर देता है। स्टार्च ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, स्टार्च ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव, स्टार्च क्या देता है हमें, फ्रक्टोज या ग्लूकोज, ये हमें देगा ग्लूकोज, ठीक। विच रीजन डिस्टिंग्विश केन शुगर एंड ग्लूकोज, केन शुगर एंड ग्लूकोज क्या देगा, मॉलिश रीजन, बेयर्स या आयोडीन, तो इसमें क्या देता है हमें, बेयर्स रीजेंट में देता है, केन शुगर में ग्लूकोज। विच इज कीटोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज क्या देता है, कीटोहेक्सोज हमें देगा बी, फ्रक्टोज देगा। विच इज डाइसेक्राइड क्या है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, तो क्या है हमारा, सुक्रोज। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज एस्टिफिकेशन, स्पॉनिफिकेशन, इन्वर्जन, तो क्या है बताओ, सी, इन्वर्जन। करेक्ट नेम ऑफ द सुक्रोज, करेक्ट नेम क्या है सुक्रोज का, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसोल एंड अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोसाइड, ठीक है, सी। मिक्सचर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो या प्लस माइनस दोनों, या फिर ऑप्टिकली रोटेटरी, तो इसमें आएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। विच ऑप्टेन फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज, हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज क्या देता है हमें, क्या ऑप्टेन करता है, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल मेनोज। क्या देता है, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज, है ना। अब आता है विच इज ऑप्टेन ऑन हीटिंग ऑफ सुक्रोज विद कंसनट्रेशन H2SO4, कंसनट्रेशन H2SO4 के साथ हमें क्या देगा वो, तो उसमें से कोई भी नहीं देगा क्योंकि उसका H2SO4 के साथ अलग बनता है, ग्लूकोनिक्स बनता है। विच फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज के साथ क्या देगा वो, लैक्टोज के साथ क्या क्या देता है, एक तो लैक्टोज देता है और एक ग्लूकोज देता है, ठीक। विच इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कंसनट्रेशन HNO3 के साथ क्या देगा हमें, COOH का उल्टा H2O, ठीक है। फ्री CHO ग्रुप इज नॉट फाउंड इन सुक्रोज, इट इज वेरीफाइड इज
तो दिस इसमें आएगा इट डज नॉट फॉर्म ओसा साउंड। लैक्टोज रिएक्ट विद HCl के साथ डबल देगा हमें COO ग्रुप O ग्रुप। लैक्टोज डज नॉट रिड्यूस, क्या रिड्यूस नहीं करता है, फेलिंग सॉल्यूशन। लैक्टोज रिएक्ट विद NH2OH तो बनेगा साइनोहाइड्रिन या फिर ऑक्सिम बनेगा, क्योंकि ऑक्सिम का ही फॉर्मूला है। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स एल्डोपेंटोज आर 12 या 8 या 6 या 4, तो इसमें बताइए क्या आएगा, इसमें आएगा 8 एल्डोपेंटोज है ना। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कीटोहेक्सोस में कितने होते हैं, 8, दोनों में पेंटोज में और कीटोहेक्सोस में 8 होते हैं। विच इज एनुमेरिक कार्बन इन ग्लूकोज, कितना होता है, C1 पे होता है ग्लूकोज। विच इज करेक्ट रिगार्डिंग एनोमर्स इज these are stereomers. Amount of open chain aldehyde in aqueous solution of glucose is, कितना परसेंट होता है ओपन चैन में, 2%। ठीक, ग्लिसरेडिहाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, क्या बनता है, ब्यूटेनोइक या प्रोपेनोइक, तो इसमें बनेगा 2:3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स इन फ्रक्टोज आर, एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स इस फ्रक्टोज के साथ कितने एसिमेट्रिक कार्बन बनाता है बताओ, तो इसमें आएगा B। विच इज इनकरेक्ट ऑफ ग्लूकोज D।